दोस्तों अभी कल ही तो सुप्रीम कोर्ट ने ईडी यानी इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट को फटकार लगाई थी और कहा था आप निष्पक्ष रहिए, निष्पक्ष दिखिए, कार्रवाई करते हुए उच्चतम निष्पक्षता दिखाइए। और कल ही संजय सिंह को गिरफ्तार कर लिया। आम आदमी पार्टी के कद्दावर नेता संजय सिंह, इससे पहले मनीष सिसोदिया और उससे पहले सत्येंद्र जैन को गिरफ्तार किया जा चुका है। तो इस तरह सुप्रीम कोर्ट की बातों को नज़रअंदाज करते हुए ईडी ने अपना काम कर दिखाया। सुप्रीम कोर्ट ने ईडी को कहा क्या था ये जान लीजिए। ईडी की हर कार्रवाई पारदर्शी होना चाहिए, जांच एजेंसी बदले की भावना के साथ काम नहीं कर सकती और उच्चतम स्तर की निष्पक्षता के साथ काम करते हुए ईडी को दिखना चाहिए। इस तरह की बात सुप्रीम कोर्ट ने कही थी और उसके उसी दिन, ठीक उसी दिन संजय सिंह को गिरफ्तार कर लिया। संजय सिंह ने गिरफ्तारी से पहले अपने मां का आशीर्वाद लिया, उनके पैर छुए और उसके बाद वो पुलिस के साथ चले गए। इस तरीके से आम आदमी पार्टी के दो नेता मनीष सिसोदिया और संजय सिंह दिल्ली लीकर पॉलिसी मामले में मनी लॉन्ड्रिंग के केस में गिरफ्तार किए गए हैं। दोस्तों संजय सिंह ये वही व्यक्ति हैं जो प्रधानमंत्री मोदी को लेकर बहुत ज़्यादा मुखर रहे हैं और ख़ास तौर से उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी और अडानी के रिश्तों को लेकर के जिस तरीके से चरस बोया था, ऐसा अनुमान लगाया ही जा रहा था कि संजय सिंह का नंबर आ जाएगा। और संजय सिंह ने इससे पहले कह भी दिया था कि बस उनको ईडी गिरफ्तार कर सकती है। तो इस तरीके से संजय सिंह की गिरफ्तारी हुई और प्रधानमंत्री मोदी ने आखिरकार अपना डर साबित कर दिया, जिसके बारे में आशंका जताई जा रही थी। इसीलिए लोग कहते हैं ना कि डर के आगे प्रधानमंत्री की कुर्सी है, डर के आगे बुज़दिली है। दोस्तों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2024 में अपनी कुर्सी बचाने के लिए जिस तरह की कार्रवाइयाँ करते लगातार चले जा रहे हैं, वो अब तो खुल्लम खुल्ला हो गया है। मतलब ये है कि डेमोक्रेसी को एक मजाक में तब्दील कर दिया है प्रधानमंत्री मोदी ने। और जिस तरीके से एजेंसियों का दुरुपयोग खुल्लम खुल्ला, बगैर डरे, बगैर हिचके, बगैर किसी के कहा सुनी के परवाह किए हुए लगातार करते चले जा रहे हैं, ये अपने आप में आज़ाद भारत की एक अनोखी कहानी है। जिस तरीके से आपने देखा कि न्यूज़ क्लिक पर छापेमारी की गई, न्यूज़ क्लिक से संबंधित 100 से अधिक ठिकानों पर छापेमारी की गई। वो लोग जो न्यूज़ क्लिक से किसी तरीके से एसोसिएटेड थे, उन पर शिकंजा कसने की कोशिश की गई, क्योंकि वो खुलकर प्रधानमंत्री मोदी की नीतियों की आलोचना करते थे। न केवल आलोचना करते थे, बल्कि वो टाइम टू टाइम एक्सपोज कर दिया करते थे प्रधानमंत्री मोदी को। और उस न्यूज़ क्लिक के व्यूवर्स और उसके रीडर्स बड़ी संख्या में थे, लाखों में थे, मिलियंस में थे। यही कारण है कि प्रधानमंत्री मोदी को एहसास हो गया कि अब 2024 में अगर हम कोई कार्रवाई नहीं करते उससे पहले, तो हमारे लिए 2024 की कुर्सी आसानी के साथ आ नहीं सकती है। तो उनको ये कार्रवाई करना था और अभी ये न्यूज़ क्लिक ये पहला संस्थान है। आने वाले दिनों में और भी पत्रकारों पर गाज गिर सकती है। ये शुरुआत है, ये दिखाया गया है, बताया गया है, इंडिकेट किया गया है कि जो लोग सरकार की नीतियों की आलोचना करते हैं वो डर जाएं, रुक जाएं, होशियार हो जाएं, ताकि कहीं ऐसा ना हो कि उन्हें भी चंगुल में फंसा लिया जाए। लेकिन जिनके डीएनए में निष्पक्षता और निर्भीकता है, वो न ईडी से डरने वाले हैं, न ही और किसी भी एजेंसी से डरने वाले हैं, और न ही जेल की सलाखों के पीछे जाने से डरने वाले हैं। याद रखिए, जिनके डीएनए में बुज़दिली है, जिनके डीएनए में चापलूसी है, जिनके डीएनए में चाटुकारिता है, वो कर रहे हैं। उनके ऊपर न कोई रेड है, न ही किसी प्रकार की कोई कार्रवाई है, बल्कि उपहार है, फूलों का माला है और फिर मुस्कुराहट के साथ उनका स्वागत है। और वो तमाम चीज़ें हैं जो किसी के लिए रेड कारपेट जैसा हो सकता है। तो प्रधानमंत्री मोदी का ये दोहरा चरित्र बिल्कुल खुलकर सामने आ गया है। इसीलिए कहते हैं ना कि जब गीदड़ को मौत आती है तो सबसे पहले वो शहर की तरफ भागता है, क्योंकि जिस तरीके से इंडिया गठबंधन ने अपने आप को मांझना शुरू कर दिया है और कसने लगे हैं, एनडीए के मुकाबले में मजबूती के साथ खड़े होने का प्रयास कर रहे हैं, प्रधानमंत्री मोदी का दम घुटा जा रहा है। और साथ ही साथ वो मेन स्ट्रीम, कथित मेन स्ट्रीम मीडिया, चाटुकार मीडिया जिसको कहते हैं, उसकी व्यूवरशिप में लगातार कमी देखी जा रही है। लोग उनके पत्रकारों को भगा रहे हैं, उनको गोदी में यह कह करके गो बैक के नारे लगा रहे हैं। ये तमाम चीज़ें देख करके एक हताशा के मुद्रा में प्रधानमंत्री मोदी, उनकी टीम नज़र आ रही है। यही कारण है कि ये तमाम तरह की कार्रवाइयाँ की जा रही हैं और आने वाले दिनों में और तीव्रता के साथ की जाएंगी। दोस्तों यहाँ सबसे पहले आपको बता दें कि पूरा मामला न्यूज़ क्लिक का है क्या। तो दरअसल न्यूज़ क्लिक सन 2009 में इस्टेब्लिश किया गया और इसके संस्थापक थे प्रबीर प्रकाश था। दरअसल ये इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से आते हैं। इन्होंने बहुत सारे वरिष्ठ पत्रकारों को अपने संस्थान में जगह दी और उनसे उनकी सेवाएं लेनी शुरू की। उन्हीं में अभिसार शर्मा हैं, उर्मिलेश हैं, भाषा सिंह हैं और जैसे कई सारे लोग हैं। कुल मिला के कहें कि न्यूज़ क्लिक अपना काम कर रहा था, करता आ रहा था। लेकिन चूंकि न्यूज़ क्लिक जो था वो सरकार की पॉलिसीज़ पर गहरी नज़र रखता था, वो उसको पकड़ता था, उसको एक्सपोज करता था, जो भी गलत नीतियाँ होती थी,
और ये सभी सरकारों के साथ था। चूँकि 2009 में इस्टेब्लिश किया गया, इसका मतलब वो कांग्रेस के सरकार में भी था। लेकिन चूँकि प्रेजेंट सरकार जो है बीजेपी की, तो बीजेपी की सरकार इतना ज़्यादा मुखर होकर के इसके खिलाफ इसलिए आई क्योंकि बीजेपी के खिलाफ बहुत ही ज़्यादा खुल करके बातें होने लगी। और उसकी बेसिक वजह यह है कि जिस तरीके से बीजेपी ने जो चरित्र दिखाया था, तो वो हर किसी को उसके खिलाफ खुल करके आना ही था। क्योंकि बीजेपी ने जिस तरीके से प्रधानमंत्री मोदी ने तमाम तरह की ऐसी बातें कही हैं जो संभव नहीं है, या झूठ हैं, या गलत बयानी की है, जो कुछ भी कहा है, तो जाहिर सी बात है वो एक पत्रकार को उसको एक्सपोज करना, उसके बारे में बातचीत करना, ये एक धर्म बन जाता है। न्यूज़ क्लिक कमोबेश वही काम कर रहा था। आखिरकार न्यूज़ क्लिक पर इससे पहले भी छापा मारा गया और बीते 5 अगस्त को न्यूयॉर्क टाइम्स में एक खबर छपी जिसमें ये कहा गया कि न्यूज़ क्लिक चाइना का प्रोपेगेंडा फैला रहा है, वो भी पैसे लेकर के। बस इस बात को पकड़ लिया गया और बीजेपी के एमपी निशिकांत दुबे ने इसको पार्लियामेंट में उठा दिया, और जब इसको उठाया तो और ज़्यादा हल्ला हो गया। आखिरकार सरकार ने इस बीच गुड़ा भाग लगाया और उसके बाद में ये तय किया कि न्यूज़ क्लिक पर कार्रवाई करनी है, और न्यूज़ क्लिक पर कार्रवाई करने के लिए उसने दिल्ली स्पेशल सेल को आदेश दिया, और दिल्ली स्पेशल सेल की टीम ने बाज़ाब्ता तौर पर न्यूज़ क्लिक के दफ्तर पर 3 अक्टूबर को छापा मारा और उससे एसोसिएट कई सारे पत्रकारों को भी बुला लिया, हिरासत में ले लिया और उनसे पूछताछ की। उनमें उर्मिलेश, अभिषेक शर्मा, भाषा सिंह और इसके अलावा न्यूज़ क्लिक के संस्थापक प्रबीर प्रकाश था, आनंद चक्रवर्ती, सुहेल हाशमी और इसके अलावा भी कई सारे लोग शामिल। अच्छा, इस पूरी कड़ी में एक व्यक्ति निकल कर सामने आता है जिसका नाम होता है नेविल रॉय सिंघम। दरअसल ये अमेरिका के शिकागो में एक सॉफ्टवेयर कंसल्टेंसी कंपनी चलाता है, शंघाई में बैठता है, और इसी के बारे में कहा गया कि दरअसल इसी के द्वारा न्यूज़ क्लिक को फंडिंग की गई। और ये व्यक्ति शंघाई यानी चाइनीज़ गवर्नमेंट से पैसे लेकर के इंडिया में न्यूज़ क्लिक और ब्राज़ील में कुछ मीडिया संस्थानों को उसने हेल्प की, सहायता की। इस तरह की जब पूरी कहानी सामने आई तो मामला और ज़्यादा सीरियस हो गया। यही वजह है कि इन तमाम पत्रकारों पर यूएपीए के तहत मामला दर्ज कर लिया गया। यूएपीए मतलब होता है अनलॉफुल एक्टिविटी प्रिवेंशन एक्ट, यानी देश विरोधी गतिविधियों को करने के मामले में इन पर धाराएं लगाई गई। और इन पर कौन कौन सी धाराएं लगाई गई हैं, आइए देखते हैं। इन पर यूएपीए सेक्शन 16 लगाया गया है, यानी आतंकवादी मामलों से जुड़ाव, और 17 भी लगाया गया है, आतंकवादी गतिविधियों के लिए धन इकट्ठा करना, 18 भी है, साजिश रचना, और 22 सी है, यानी कंपनियों के द्वारा अपराध करना। तो इतने गंभीर धाराओं के तहत इन पर केस लगाए गए हैं, मुकदमे दर्ज किए गए हैं। ऐसी सूरत में अगर इन लोगों की इन धाराओं के तहत गिरफ्तारी होगी तो ये बहुत ही सीरियस हो जाएगा और ये एक लंबे अरसे के लिए फंस जाएंगे। अब जाहिर सी बात है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी पूरी टीम ने जो इतना समय लिया है अगस्त से लेकर के अब तक, ये यूं ही नहीं लिया है, ये बहुत सोच समझ करके लिया है। और उन्हें पता है कि किन किन मामलों में हमें इनको घसीटना है ताकि हमारा 2024 का इलेक्शन निकल जाए। और वो तमाम लोग जिन पर इस प्रकार की धाराएं लगेंगी, वो तमाम लोग अंदर चले जाएंगे और हमारी आलोचना कम होगी या उसकी डेंसिटी कम हो जाएगी। लेकिन शायद वो एक बात भूल गए हैं कि जिनके डीएनए ही में ईमानदारी है, जिनके डीएनए में निष्पक्षता और सच्चाई है, वो कहाँ से डरेंगे, कभी नहीं डरने वाले। देखिए, जेल की सलाखें तो पहले से थी, अब भी हैं, आगे भी रहेंगी। जेल तो हमेशा से रहा है और जेल में जाने वाले भी हमेशा से रहे हैं, और जेल में जाने वाले बहुत सारे लोग निर्दोष, बेगुनाह और ईमानदार होते हैं, इसका भी इतिहास रहा है। तो ये तमाम चीज़ें चलती रही हैं। लेकिन क्या आंदोलन कम हो जाते हैं, आवाज़ उठाना बंद हो जाती है? ऐसा नहीं होता है। लेकिन एक डरा हुआ जो राजा होता है, वो शायद ये समझता है कि इस तरह की हरकतें करने से, लोगों को दबा देने से वो अपना डर छुपा लेगा। दरअसल वो अपने डर को छुपा नहीं रहा है, बल्कि वो अपने डर को और ज़्यादा एक्सपोज कर रहा है, बढ़ा रहा है। देखिए, न्यूज़ क्लिक अगर किसी भी प्रकार की कोई अनलॉफुल एक्टिविटी करता है तो उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए। लेकिन प्रधानमंत्री के परम मित्र अडानी, वो खुद एक चाइनीज़ पर्सनल्स के साथ इन्वॉल्व हैं। अब ऐसी सूरत में क्या प्रधानमंत्री मोदी अपने परम मित्र अडानी की संपत्ति जांच कराएंगे? उनके खिलाफ ईडी की जांच होगी, उनके खिलाफ सीबीआई जांच करेगी, उनके खिलाफ आईटी जांच करेगी। क्या ऐसा हो सकेगा? ऐसा नहीं हो सकेगा। तभी तो ये सवाल उठता है कि आप निष्पक्षता के साथ काम नहीं कर रहे हैं, और चूंकि आप निष्पक्षता के साथ काम नहीं कर रहे हैं, इसलिए आपको डर है और 2024 में लगभग आपकी कुर्सी जाने का खतरा है। तो इसी वजह से ये हताशा में लिया जाने वाला फैसला है। दोस्तों, वैसे जब इस तरह की कार्रवाई हो रही है तो इस पर लोग दो तरह की राय रखते हैं। कुछ लोगों का ये मानना है कि दरअसल ये चीनी मीडिया है और ये चीन के प्रोपेगेंडे के लिए ये लोग काम करते थे, इसलिए इन पर कार्रवाई होनी चाहिए। कुछ लोग ये कहते हैं कि सत्य की आवाज़ को दबाया जा रहा है
और एजेंसियों का इस्तेमाल किया जा रहा है, डेमोक्रेसी की हत्या की जा रही है। लेकिन क्या डेमोक्रेसी की हत्या की जा रही है, एजेंसियों का दुरुपयोग किया जा रहा है, या फिर वाकई में ये लोग चीन की फंडिंग के साथ काम करते थे? बहरहाल इस पूरे मुद्दे पर आपको क्या कुछ कहना है कि दरअसल प्रधानमंत्री मोदी का ये फैसला कितना सही है या कितना गलत है? और हमारे चैनल पर आप अगर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ इसको ज़रूर सब्सक्राइब करें।